जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीए क्लासेस। देखिए, आज की वीडियो में पुस्तकालय की जो वैकेंसी आने वाली है इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियो बता चुके हैं। ये आपका बुक जो है एकेबी पब्लिकेशन का जो डॉक्टर अमित किशोर के द्वारा लिखा गया है। देखिए, यूनिट 2 का में जो हम पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में बोले तो मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूनिट 2 का। यदि आपको नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी कर सकते हैं। यूनिट 1 में भी आपको 7 वीडियो बताए हुए हैं, वो भी जाके प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, वो भी जाके देख सकते हैं। आज जो है यूनिट 2 का जो है आपको क्वेश्चन नंबर 386 से देखेंगे। 386 देख ले, 387 देखेंगे। ठीक है, तो अच्छी सॉरी 487 से देखेंगे, 486 तक देख लिए। 486 क्वेश्चन इससे पहले हम बता चुके हैं, ये आप जाके जरूर देखें। और आपकी लाइब्रेरी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। आपको स्टेट और बीपीएससी लिया जाएगा। आप तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, खुद से भी करते रहिए, और आप ये वीडियो देख के रिविजन भी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों का। देखिए, क्वेश्चन नंबर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि आप अपना फ्री टाइम में इसे रिविजन करते रहें। और एनालिसिस तो आप हमको वीडियो के द्वारा कर ही देते हैं आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 487 है कि मानव संसाधन विकास की एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी संगठन के कर्मचारियों के डैश में सुधार करना होता है। तो ये आपको जो है इस चीज़ में सुधार करने के लिए जो है मानव संसाधन जो है एक तरह से होता है। तो स्किल एंड कंपटीशन के कॉम्पिटेंस को जो है डेवलप करने के लिए जो है मानव संसाधन का विकास का जो है एक प्रक्रिया है। और ये मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों में जो है स्किल का डेवलपमेंट हो, उसके बाद जो है आपको कंपटीशन का भी डेवलपमेंट हो। आइए क्वेश्चन नंबर 488 देखते हैं। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में नंबरिंग करते टाइम थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, तो आप लोग इसे सामने दिख ही रहा होगा, तो उसके अनुसार चलिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 488, डैश प्रबंधन सिद्धांत ग्राहकों की ज़रूरतों या अपेक्षाओं पर जोर देता है। तो किस पे जोर देता है? तो टी क्यू एम पे जोर देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टी क्यू एम के बारे में इससे पहले जो क्वेश्चन बताए हुए थे सेकेंड वीडियो यूनिट 2 का, उसमें पूर्ण तरीका से हम आपको समझाए हुए थे कि टी क्यू एम क्या है, क्योंकि इससे लगभग आपको 10 क्वेश्चन इससे पहले बारे में आ चुका है, तो आप समझ ही लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 489 देखिए, पुस्तकालय संग्रह विकास प्रक्रिया के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आता है? तो पुस्तकालय संग्रह विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या नहीं आता है? जो नहीं आता है उसको देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्लासिफिकेशन नहीं आता है। बाकी जो है सेक्शन ऑफ बुक्स, एक्विजेशंस और सब्सक्रिप्शंस, ये तीनों जो है पुस्तकालय संग्रह विकास प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और बाकी जो है ये ऑप्शन नंबर बी क्लासिफिकेशन नहीं आता है। एक क्वेश्चन नंबर 489 देख लिए, 490 देखते हैं। 490 है आपका प्रशासनिक प्रबंधन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का सिद्धांत के जनक कौन है? तो इसका जो है सिद्धांत का जनक जो है हेनरी फॉयल है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 491, सीपीएम यानी इसका फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, किसके द्वारा विकसित किया गया था कि किया गया है? तो सीपीएम का जो है डेवलप किया था डू पॉइंट कंपनी के द्वारा, यह जो है डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 492 देखिए, जीओसी का पूरा नाम क्या है? तो जीओसी का जो है पूरा नाम गुड्स ऑफिस कमिटी है। गुड ऑफिस कमिटी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 493 देखिए, किसी संस्था के वित्तीय आय व्यय के अनुमान लगाने की प्रक्रिया कहलाते हैं। तो किसी संस्था की आय और व्यय के अनुमान लगाने की प्रक्रिया को जो है बजटिंग कहते हैं या बजट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 494, वह बजट जो मुख्य रूप से वर्तमान राजस्व और व्यय की मदों को कवर करता है कहलाता है। तो वो आपको कैपिटल बजट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 495 देखिए, जो आपका है डैश निधि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। तो अन्य उपयोग रिक्वायरिंग के लिए नहीं किया जाता है। रिक्वायरिंग के लिए निधि का उपयोग जो अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 496, किसी संस्था में वित्तीय लेन देन की जांच कहलाती है। तो किसी संस्था में वित्तीय लेन देन की जांच जो है ये ऑडिटिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 497 यानी 497 देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन है कि पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट के दो तत्व भाग कौन से हैं? तो पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट में दो तत्व है या भाग है, तो वो ये जो है कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव एंड
एस्थेटिकल जो है ये दो भाग है। क्वेश्चन नंबर 498 ब्रिटिश पुस्तकालयों में खुली पहुंच प्रणाली की प्रेरणा कौन थी, मतलब ओपन सिस्टम जो है कौन है ये ब्रिटिश प्रणालियों में कौन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स डफ ब्राउन ने किया था बुक ओपन सिस्टम जो है। क्वेश्चन नंबर 499 देखिए, नीना ब्राउन द्वारा ब्राउन चार्जिंग प्रणाली कब शुरू की गई थी। तो नीना ब्राउन के द्वारा शुरू की गई थी। अब ब्राउन चार्जिंग प्रणाली कब शुरू किया गया था, तो ये 1895 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 500, न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो न्यूयॉर्क प्रणाली का शुरुआत जो है ये जॉन कोटेन डाना ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 501, विद्युत चालित पुस्तक चार्जिंग प्रणाली सबसे पहले कब शुरू की गई थी। क्या है, विद्युत चलित पुस्तक चार्जिंग प्रणाली यह सबसे पहले जो है शुरू की गई थी 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 502 देखिए, क्वेश्चन नंबर 502 है आपका, विद्युत चलित बुक चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो इसका शुरुआत जो है ये गेलवार्ड ब्रदर्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 503 देखिए, डेट्रॉइट सिस्टम पुस्तक चार्जिंग प्रणाली को रल्फ यूलेविंग द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया था। तो इसको जो है 1929 ईस्वी में जो है इसको विकसित किया गया था। ठीक, किसको, डेट्रॉइट सिस्टम पुस्तक चार्जिंग प्रणाली को। क्वेश्चन नंबर 504 देखिए, जो कि आपका है, परंपरागत रूप से उन पुस्तकों के लिए डैश लगाया जाता है जो नियत तारीख के बाद वापस की जाती है। तो किसके लिए ये जो है लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है ऑप्शन नंबर 1 ओवरड्यू चार्ज, जो समय पुस्तक नहीं जमा करता है पुस्तकालय में तो उसको ओवरड्यू चार्ज लगा के पुस्तक लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 505, पुस्तकालय में दैनिक अंकतुकों और उनके आने के उद्देश्यों का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाता है जिसे डैश रजिस्टर कहते हैं। तो इस रजिस्टर को जो है लाइब्रेरी रजिस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 507 जो है कि आपका 506 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय के अंदर किताबें, अन्य सामग्री और अन्य सामान लाने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए उसे प्रॉपर्टी काउंटर पर रखा जाता है। प्रॉपर्टी काउंटर आमतौर पर डेस्क के स्थान के पास स्थापित किया जाता है। तो किसके पास स्थापित किया जाता है, तो ये जो है जैसे कि कोई भी पुस्तकालय के अंदर गया तो कुछ सामान लेके गया तो उस सामान को जो है पहले रख दिया जाता है, जिसको इंट्रेंस गेट के पास उसको रखना पड़ता है, वो इंट्रेंस गेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 507 यानी 507 देखिए, पुस्तकालय सामग्री की परिसंचरण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सर्कुलेशन का, पुस्तकालय सामग्री सर्कुलेशन का जो है मुख्य उद्देश्य जो है यह आपका मैक्सिमाइज द एबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 508 देखिए, 508 है आपका, कार्डेक्स का निर्माण किसके द्वारा विपणन की जाने वाली पत्रिकाओं का दृश्य रिकॉर्ड रखने या पत्रिका प्रबंधन के लिए किया जाता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 रिमिडेटिंग रिमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया जो है ये करता है। क्वेश्चन नंबर 509, बॉटम कार्ड का प्रयोग डैश में प्रत्येक पत्रिका के लिए किया जाता है। तो बॉटम कार्ड का प्रयोग जो है ये कार्डेक्स सिस्टम में प्रयोग किया जाता है के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 510 देखिए, 510 है आपका, न्यूयॉर्क प्रणाली में कितनी पंजीकरण फाइलें उपयोग की जाती है। तो न्यूयॉर्क में जो है 2 फाइलें उपयोग की जाती है। न्यूयॉर्क प्रणाली में 2 पंजीकरण फाइलें के उपयोग की जाती है, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 511 देखिए, 511 है आपका, परिसंचरण की डमी प्रणाली में डमी किसकी बनी होती है। तो डमी जो है ये आपका वुड मतलब लकड़ी का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 512, लूज लीफ बुक्स एक रिकॉर्डिंग दस्तावेज है जिसका उपयोग डैश रसीद रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। तो ये पीरियोडिकल्स का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 513 देखिए, 513 है आपका, पुस्तकालय का वह क्षेत्र जिसमें कर्मचारी सदस्य ऋण प्रक्रिया को संभालते हैं डेस्क कहलाता है। तो इसको सर्कुलेशन डेस्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसे राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 514 देखिए, जो कि आपका है, धारक को पुस्तकालय से किताब उधार लेने का अधिकार देने वाला सदस्य कार्ड डेस्क कहलाता है। एक कार्ड बनाया जाता है पुस्तकालय पुस्तक के लिए, तो उस कार्ड को जो है क्या कहा जाता है, तो उसको जो है ब्रोवेर्स टिकट कहलाता है, ब्रोवेर्स टिकट। क्वेश्चन नंबर 515, इस चार्जिंग प्रणाली में ऋणों का विवरण डिस्क या टैप पर दर्ज किया जाता है।
तो ये ऑडियो चार्जिंग सिस्टम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 516 देखिए, जो आपका है डिस्ट्रॉइड स्व चार्जिंग, इंग्लिश में बोले तो वही है डिस्ट्रॉइड सेल्फ चार्जिंग प्रणाली में इनमें से किसकी सरलीकृत प्रणाली है? तो ये सरलीकृत प्रणाली जो है न्यूमार्क चार्जिंग सिस्टम का है। क्वेश्चन नंबर 517, पीईआरटी का विकास कब हुआ था? पीईआरटी का विकास जो 1958 में किया गया था, 1958। क्वेश्चन नंबर 518 देखिए, जो आपका है SWOT एनालिसिस किसके द्वारा पेश किया जाता है? SWOT एनालिसिस जो है किसके द्वारा ये जो है पेश किया जाता है? तो ये पेश किया जाता है ऑप्शन नंबर बी एल्बर्ट हम्फ्रे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 519, पीईआरटी के लिए अन्य सापेक्ष शब्द हैं। तो पीईआरटी के लिए अन्य सापेक्ष शब्द जो है ये सीपीएम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 520 देखिए, 520 है आपका पोस्ट कॉर्प का संबंध किससे? तो पोस्ट कॉर्प का संबंध जो है ये पहले भी बताए हुए थे, ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट से है। क्वेश्चन नंबर 521, खरीदी गई पुस्तकों का भुगतान डैश के बाद किया जाता है? तो खरीदी गई पुस्तकों का भुगतान जो है ये आपको एसोसिएशनिंग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 522 देखिए, जो आपका है तकनीक विभाग के अनुभाग मुख्य रूप से दो कार्य करता है, एक क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा आपको कहलाता है कैटलॉगिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 523 देखिए, किसी संस्था की दैनिक आय और वह डैश में दर्ज की जाती है? तो इसे कैश बुक में दर्ज की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 523 देख लीजिए। आइए 524 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 524, जो आपका है पुस्तकालयों में पुस्तक और पत्रिका सप्लाई से संबंधित फोरम जो है क्या कहलाता है? तो ये खाता है गुड्स ऑफिस कमेटी, जो है संबंधित फोरम कहलाता है गुड्स ऑफिस कमेटी यानी GOC। क्वेश्चन नंबर 525, 525 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 525 है आपका डैश एक स्वैच्छिक संगठन है जिसका पठन पुस्तकालयों को पुस्तक आपूर्ति के समान शर्तें स्थापित करने और पुस्तक विक्रेताओं के लिए उचित कार्य मार्जिन और पुस्तकालयों के लिए एक कुशल सेवा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। तो इसे जो है क्या कहा जाता है? तो GOC कहलाता है, गुड्स ऑफिस कमेटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 526 देखिए, 526 है गिलार्ड ब्रदर्स ने डैश में कट्टन डाना द्वारा तैयार की गई बुनियादी द्विपत्रक प्रणाली का उपयोग करते हुए एक विद्युत चालित बुक चार्जिंग मशीन पेश की थी। तो कब किया गया था? तो ये 1932 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 527, संरक्षक रजिस्टर का उद्देश्य है? तो संरक्षक रजिस्टर का उद्देश्य जो है आइडेंटिटी ऑफ द ब्रोअर, मतलब कि जो पुस्तकालय में जो आदमी बराबर जाता है तो उसको एक कार्ड बनाया जाता है, उसको जो है आइडेंटिटी करना, संरक्षक रजिस्टर का। क्वेश्चन नंबर 528 देखिए, जो आपका है बिस्पीकिंग शब्द का अर्थ है। तो बिस्पीकिंग शब्द का अर्थ जो है ये आपका होता है रिजर्वेशन ऑफ द बुक। आपके लिए बुक मतलब बिस्पीकिंग का मतलब बुक उसके लिए रिजर्व किया गया पाठक के लिए। कोई पाठक पहले से बुक रिजर्व करके रखता है कि ये पुस्तक हमको चाहिए, तो उसी को बिस्पीकिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 529 देखिए, एक परिसरचरण जिसमें एक उधारकर्ता बुक कार्ड की अगली खाली लाइन पर अपना टिकट नंबर दर्ज करता है, सहायक चेक और स्टाम्प डेटा लेबल को डैश कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डेमो सेल्फ चार्जिंग सिस्टम्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 530 देखिए, 530 है आपका पुस्तकालय में दैनिक अंगुतकों और उनके दौरे का उद्देश्य का रिकॉर्ड डैश के रूप में रखा जाता है? तो इसको जो रखा जाता है गेट रजिस्टर के रूप में रखा जाता है। 531 देखिए, किसी पुस्तक पर लगा वह चिन्ह जो शेल्फ और उसकी सटीक या निश्चित स्थिति को दर्शाता है वह कहलाता है? यह बुक मार्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 532 देखिए, 532 आपका डैश किसी पुस्तक या पांडुलिपि में एक चिन्ह है जो अलमारी या किताबों की अलमारी के साथ साथ शेल्फ पर उसके स्थान को भी दर्शाता है? तो इसे जो है आपको सेल्फ मार्क कहा जाता है, सेल्फ मार्क। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 533 देखिए, जो कि है डैश जिस पर नियत तारीख या जारी करने की तारीख की मुहर लगाई जाती है जिसे पुस्तक के पीछे या सामने वाले पत्ते पर चिपकाया जाना चाहिए?
तो उसे जो है क्या कहा जाता है, उसको डेट स्लिप कहा जाता है, डेट स्लिप। क्वेश्चन नंबर 534 देखिए, जो है किसी पुस्तक के आगे या पीछे का खाली पृष्ठ कहलाता है। किसी पुस्तक के आगे और पीछे की जो खाली पुस्तक है उस पृष्ठ को जो है फ्लाई लीफ कहा जाता है, फ्लाई लीफ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 535 देखिए, जो आपका है पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर रखा गया रजिस्टर जिसमें अंगूतक अपने हस्ताक्षर के साथ अपना नाम, पता, यात्रा का समय आदि लिखते हैं, उसे जो है क्या कहा जाता है। तो उसे जो है आपको 500 गेट रजिस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 536 देखिए, 536 है आपका, पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर एक काउंटर जहां अंगूतक और उन सामानों को जमा कर सकते हैं जिन्हें पुस्तकालय में लाने की अनुमति नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है, इसे प्रॉपर्टी काउंटर कहा जाता है। प्रॉपर्टी काउंटर पर अपना सामान रख के पुस्तकालय में इन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 537, बुनियादी योग्यता स्तर और पेशेवर पुस्तकालय कार्य के तत्वों में प्रशिक्षण वाले व्यक्तियों को कहा जाता है, तो इसे उसे कहा सेमी प्रोफेशनल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 538 देखिए, जो आपका है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसे आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नाम से जाना जाता है, ने अपनी पहली दस्तावेजीकरण अनुभागीय समिति के अध्यक्ष के रूप में डैश को नियुक्त किया था, जिसने पुस्तकालय भवनों, फर्नीचर और फिटिंग क्षेत्रों को रिपोर्ट के रूप में शामिल किया था। तो कौन था, किसे नियुक्त किया गया था इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए एस आर रंगनाथन को जो है नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, एस आर रंगनाथन। क्वेश्चन नंबर 539 देखिए, आई एस डॉट 1553 से 1960 नामक पुस्तकालय के किस कार्य से संबंधित है। ये जो है आपको ऑप्शन नंबर डी रिगार्डिंग बिल्डिंग फर्नीचर्स एंड फिटिंग से संबंधित है। इस कोड को याद रखिएगा, और ये संबंधित है रिगार्डिंग बिल्डिंग फर्नीचर्स एंड फिटिंग के लिए संबंधित है। दूसरा है कोड है आपका, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि ISO 5970 5970 से 1979 मानक पुस्तकालय के किस कार्य से संबंधित है। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी फर्नीचर, चेयर एंड टेबल फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग लाइब्रेरी से संबंधित है। इस कोड को याद रखिएगा, इस कोड जो संबंधित है इससे। तो टोटल आपको यूनिट 2 का लगभग आपको 150 प्लस क्वेश्चन बता चुके हैं। यूनिट 2 आपका खत्म हो गया, आप यूनिट 3 पे चलेंगे। यूनिट 2 में आप लोग यूनिट 1 में जितना आप लोग प्यार दिए हैं यूनिट 2 में भी उतना ही प्यार दें, ताकि आगे के लिए आपको अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करते रहें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, वीडियो को लाइक कर दें। PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करके PDF फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं और रिविज़न कर सकते हैं। और उसके पहले जो वीडियो बनाया हुआ है टोटल वीडियो 10 वीडियो हो गया, 10 वीडियो को आप लोग बार बार रिवीजन करते रहें, ताकि आपको एग्जाम इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया और न्यू एडिशन का ये बुक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।